मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वेदांत कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स में बात के क्लासेस स्टार्ट करेंगे और पहले चैप्टर वास्तविक संख्या को हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। आइए हम लोग इकाई 1 यानी पहले चैप्टर पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है वो वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर। वास्तव में बच्चों वास्तविक संख्याएं होती क्या हैं ये समझा जाएगा, और संख्याओं से संबंधित जितने भी तथ्यात्मक चीज़ें हैं जो कि एनसीईआरटी से बिलोंग करती हैं वो सभी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और साथ ही साथ हम लोग एकदम क्लास के शुरुआती दौर से शुरू करेंगे, जो कि क्लास में होने वाले दिक्कतों को दूर करेंगी। तो चलते हम लोग क्लास बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं जो कि चैप्टर का नाम है, इस चैप्टर में सबसे पहले हम लोग संख्या क्या है वो बाद में पढ़ेंगे। संख्या कैसे बनी, संख्या को बनाने में किन किन चीज़ों का योगदान है, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में इस चैप्टर में सबसे पहला जो हमारा हेडिंग होगा वो हो जाएगा अंक। अंक जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। अब बात करते हैं हम लोग कि अंक क्या होता है। सामान्य तौर पर अगर हम लोग बात करें अंक क्या होता है तो हम जानते हैं कि अंक क्या है, लेकिन किसे कहते हैं ये परिभाषा हम लोग नहीं दे पाते हैं। पता है कि 1 2 3 4 5 ये अंक है, लेकिन अगर कोई परिवार का या कोई बाहर या कोई अन्य व्यक्ति अगर हमसे पूछ लिया कि अंक किसे कहते हैं तो हम परिभाषित नहीं कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि अंक क्या है। अगर आपसे कोई पूछे तो आप कहेंगे कि ये क्या लिखा है, तो आप कहेंगे ये पता नहीं क्या लिखा है। लेकिन जब अगर हम पूछेंगे कि ये क्या लिखा तो आप कहेंगे सर ये 1 है, जबकि उसी मार्कर का यूज किया गया यहाँ भी और यहाँ भी। इसको आप पहचान रहे हैं लेकिन इसको आप नहीं पहचान रहे हैं। अगर हम कहेंगे कि ये क्या लिखा है तो आप कहेंगे सर ये 2 है, 2 है, लेकिन हम कहेंगे कि ये बताओ क्या है तो कहेंगे सर ये तो पता नहीं क्या है। तो कहने का मतलब है कि ये दोनों के दोनों हमारे जो हैं वो चिन्ह हैं, दोनों हमारे ये चिन्ह हैं। लेकिन ये जो चिन्ह है इस चिन्ह को हम जानते हैं, पहचानते हैं, और इसे हमने कभी देखा भी नहीं है, ना तो जाना है ना तो पहचाना है। इनसे हमारी संख्याएं बनती हैं। इन्हें हम कहते हैं विशिष्ट चिन्ह या विशेष चिन्ह। इन्हें हम कहते हैं विशिष्ट या विशेष चिन्ह। तो हम कहते हैं कि अंक एक प्रकार के विशेष चिन्ह होते हैं या संकेत होते हैं या निशान होते हैं, जिनसे 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 मतलब अंकों से संख्याओं का निर्माण बनता है या होता है। यानी हम कह सकते हैं कि अंक एक विशेष प्रकार के चिन्ह, संकेत या निशान होते हैं जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है। तो बच्चों इसको हम लोग आराम से लिखेंगे, इत्मीनान से। अंक एक विशेष प्रकार के
चिन्ह या संकेत है जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है, निर्माण होता है। जैसे 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 में यहां लिखेंगे हम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यही इतने ही हमारे अंक होते हैं। अब इसमें अगर सोचने वाली बात यह है, यहां से छोटे छोटे प्रश्न हमारे वनडे एग्जाम में भी आते हैं। हमने कहा कि हम एकदम बेस से पढ़ाना शुरू करेंगे। ध्यान से देखिएगा, यहां से हमारे जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्या होते हैं। यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं नोट, और नोट में वो बातें हम लोग लिखेंगे जो बातें हमारे वनडे एग्जाम में हमसे पूछी जाती हैं। सबसे छोटा सा और प्यारा सा प्रश्न यहां पूछा जाता है आपसे कि सबसे छोटा अंक, आपसे अक्सर पूछा जाता है कि सबसे छोटा अंक, तो हमें पता है कि सबसे छोटा अंक हमारा 0 होता है, 0। दूसरी बात हमसे यहां पूछी जाती है कि सबसे बड़ा अंक, सबसे बड़ा अंक, और सबसे बड़ा अंक हमारा होता है 9। यहां से तीसरा प्रश्न हमसे पूछा जाता है कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या, कुल अंकों की संख्या। तो कुल अंकों की संख्या, अक्सर बच्चे यहां गलत करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अंत में 9 है तो 9 ही बताएंगे। प्यारों, 1 से लेकर के 9 तक होता तब 9 होता, इसमें 0 भी इंक्लूड है अर्थात शामिल है, तो यहां से गिनेंगे हम तो ये 9 और एक 0 मिलाकर के कुल 10 हो जाएंगे। यहां से एक बड़ी गलती होती है हम लोगों से। हम जानते हैं कि सबसे बड़ा अंक 9 होता है, तो इसका मतलब ये होगा कि कुल अंकों की संख्या 9 नहीं, 0 भी शामिल है, 0 भी शामिल है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कुल अंकों की संख्या 10 होती है। अब यहां से और छोटी छोटी बातें हैं जो कि पूछी जाती हैं। जैसे यहां से हमसे पूछा जाता है कि सबसे छोटा सम अंक, चलिए जाने दीजिए, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो वनडे में पढ़ाया जाता है, तो उसको थोड़ा सा भी हम बाद में बात करेंगे। आगे बढ़ते हम लोग, दूसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी, जो कि दूसरी हेडिंग हो जाएगी संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं नंबर्स। नंबर्स। अब संख्या क्या होती है, यहां मैंने पहले ही बताया है
कि अंक एक विशेष प्रकार के चिन्ह या संकेत होता है जिनसे संख्याओं का निर्माण होता है। जिनसे यानी अंकों से, तो हम कह सकते हैं कि अंकों से हमारी संख्याओं का निर्माण होता है। अर्थात हम कह सकते हैं बच्चों यहाँ अंकों से संख्याओं का निर्माण होता है। जैसे यहाँ कोई भी संख्या ले लीजिए, 208 हो गया, 156 हो गया, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी संख्या हो जाए, ये हमारी संख्या हो गया। हाई स्कूल के बेस पर अगर हम बात करें तो हमें वास्तविक संख्या में संख्या के प्रकार को पढ़ना है। संख्या के प्रकार, तो यहां से हम बात करेंगे, इसी में हम लोग तीसरी हेडिंग अब बात करेंगे संख्या के प्रकार। संख्या के प्रकार, काइंड्स ऑफ नंबर। देखिए, संख्या के प्रकार अगर बात की जाए तो संख्याएं हमारी बहुत प्रकार की होती हैं, लेकिन हर संख्याओं को उनके गुणों के आधार पर बांटा गया है और उनके गुणों के आधार पर संख्याओं के प्रकार को हमें हाई स्कूल में पढ़ना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग बढ़ते हैं आगे, यहां से लिखना शुरू करते हैं। संख्या के प्रकार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं काइंड्स ऑफ नंबर्स। तो संख्याएं अपने गुणों गुणों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। नंबर एक हमारा होता है सम संख्या। सम संख्या, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं इवन नंबर। अब अगर हम लोग बात करें सम संख्या किसे कहते हैं, तो हमें बहुत पहले से रटाया हुआ है कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं, ये हमें पता है।
लेकिन क्या हाई स्कूल में या हाई स्कूल के बेस पर इतनी सस्ती बातें हम लोगों को पूछी जाएंगी? नहीं बच्चों। इसलिए ध्यान सुनिएगा, सम संख्या किसे कहते हैं ये तो हम लोग जानते हैं। पहले पहली परिभाषा लिख देते हैं हम लोग, जो कि हम लोगों को पता है। वो परिभाषा इस तरीके से है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। कहते हैं ये तो हमारी बहुत पुरानी परिभाषा हो गई। अब नई परिभाषा क्या है, अभी इसको हम बाद में समझेंगे। थोड़ा सा पहले हम आपको एग्जाम्पल देना चाहेंगे, और एग्जाम्पल हमारा ऐसे होता है, हम कहते हैं यहाँ जैसे, थोड़ा समझिएगा बच्चों, जैसे हम लोग कहते हैं 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, ऐसे और भी संख्याएं होती हैं, ऐसे और भी संख्याएं होती हैं। लेकिन अगर हम बात करें संख्या जो 2 है, तो इसकी बात करें या 4 की बात करें या 6 की बात करें या 8 की बात करें या और भी ऐसी संख्याएं हैं उनकी बात की जाए, तो अगर मैं 2 का अभाज्य गुणनखंड संख्या 2 का अभाज्य गुणनखंड अगर करना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा 2 गुणे 1 ही लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम 4 का अभाज्य गुणनखंड करना चाहें तो हम 4 को 2 गुणे 2 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हम 6 को लिखना चाहें तो 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार अगर हम 8 को लिखना चाहें तो 2 भी लिखा जा सकता है, और भी इसी प्रकार से संख्याएं हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन यहां सोचने वाली बात है कि ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, ये जितनी भी संख्याएं दी गई हैं, इन सभी संख्याओं की अगर हम बात करें तो इनके गुणनखंड में क्या 2 शामिल है? 2 शामिल है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 शामिल है, वो सभी की सभी संख्याएं 2 से कटेंगी। अब फिर वही पुरानी बात, जो संख्याएं 2 से कटेंगी उनको सम कहेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी सभी संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 सम्मिलित होता है, शामिल होता है, उसे हम सम संख्या कहते हैं। तो यहां से हमारे पास एक और परिभाषा आ जाती है, जो कि यहां हम लिखना चाहेंगे, वो इस प्रकार से हो जाएगी कि ऐसी संख्याएं जिनके
गुणन खंड में दो शामिल हो उन्हें सम संख्या कहते हैं अब कोई भी ऐसी संख्या ले ली जाए, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे क्या 24 जो है वो सम संख्या है, तो 24 का गुणनखंड कर लेते हैं। तो हम कहेंगे 2, 24 का आधा 12, 2 12, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। अगर हम बात करें तो क्या 24 के गुणनखंड में 2 शामिल है, भले ही एक हो, एक से अधिक हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, शामिल है, तो ये 24 जो है हमारा वो सम संख्या है, सम संख्या है। अब बात करते हैं सम संख्या के पहचान की। किसी भी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या जिसके अंत में 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, अगर ऐसी कोई संख्या है किसी भी संख्या के अंत में, उसे हम सम संख्या कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। संख्या के प्रकार में हमारा दूसरा प्रकार हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा विषम संख्या। विषम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स, विषम संख्या, ऑड नंबर्स, सेम एकदम सम संख्या के परिभाषा को आप थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करते जाइए, विषम संख्या ऑटोमेटिक हमें समझ में आ जाएगी। जैसे अगर हम कहें तो पहले सम संख्या में हमने क्या पढ़ा था, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएं। यहां पर कहना है ऐसी संख्या जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो, उन्हें विषम संख्या विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, 1 लेते हैं, 3, 5, 7, 9 और भी ऐसी संख्याएं हैं। अब बात करते हैं यहां हम लोग, क्या एक जो है वो 2 से पूर्णतया विभाजित तो हो गया, लेकिन पूर्णतया विभाजित नहीं होगा। दशमलव में आ सकता है, अपूर्णांश में आ सकता है, लेकिन यहाँ पूर्णतया की बात है, अर्थात ये संख्याएं हमारी विषम संख्याएं हैं। लेकिन हम इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इनके साथ थोड़ा सा और डीपली हम आगे बढ़ेंगे और देखना चाहेंगे यहाँ पर कुछ और बातें हैं, उसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर मैं कहूं कि 1 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, 1 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं,
अगर 1 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 गुणे 1 मिल सकता है। अगर हम बात करें 2 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 3 का अभाज्य गुणनखंड, तो 3 गुणे 1 लिख सकते हैं। इसी प्रकार 5 का भी कर सकते हैं, तो हम कहेंगे कि 5 गुणे 1 हो सकता है। 7 हो गया तो 7 का भी हम कह सकते हैं कि 7 गुणे 1 हो सकता है। या और भी ऐसी संख्याएं हैं, जैसे 9 हो गया तो 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 लिख सकते हैं। अब हमें जानने की आवश्यकता यह है कि क्या ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं के गुणनखंड में कहीं 2 दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। तो यहां से हम लोग कह सकते हैं कि ये ऐसी संख्याएं हैं कि इनके गुणनखंड में 2 शामिल नहीं है। तो इस तथ्य के आधार पर हम यहां ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 शामिल न हो, उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं कहते हैं। अगर यहां पर बात करें, यहां भी हम एक छोटी सी संख्या लेते हैं, जैसे 15 लेते हैं। अगर 15 का गुणनखंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 3 गुणे 5 हो सकता है। क्या इनके गुणनखंड में 2 शामिल है? नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 शामिल होती हैं वो 2 से कटेंगी, और जो 2 से कटेंगी उनको सम कहेंगे। और ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड में 2 शामिल नहीं होता है उनको हम विषम संख्या कहते हैं, वो 2 से नहीं कटेंगी। बात करते हैं इसके पहचान की। पहचान के लिए ऐसी संख्याएं जिसके अंत में 1, 3, 5, 7 या 9 हो, प्रायः वो विषम संख्याओं की श्रेणी में आती हैं। तो आगे बच्चों हमको पढ़ना है तीसरा प्रकार, जो कि हम नेक्स्ट डे आप लोगों को बताएंगे। और आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। और एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आइए हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर और चैनल को सब्सक्राइब करें और पढ़ने पढ़ाने में हमारा सहयोग करें। और एक बार फिर से आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल में स्वागत, अभिनंदन है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।